अभी हम देखेंगे पतरस के द्वारा चमत्कार होना। पतरस अन्य शिष्यों के साथ यहूदा प्रदेश में भ्रमण करते हुए लुद्दा नगर में पहुँचे और वहाँ पर प्रभु के भक्तों के साथ परमेश्वर का प्रचार करने लगे। वहाँ पे एनियास नाम का एक व्यक्ति था जो कि लकवा रोग से पीड़ित था। वो करीब 8 वर्षों से लकवे से ग्रसित था और पतरस ने उसको देखकर कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझको स्वस्थ कर रहे हैं, उठो और भोजन करो। वो उसी समय उठ बैठा और भोजन करके प्रभु की स्तुति करने लगा और लुद्दा नगर में और शारोन नगर में लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और ये बात सब जगह फैल गई। उसके बाद पतरस ने एक स्त्री दौरकस नाम की थी, उसको जीवित किया। याफा नगर में तबीता नाम की एक स्त्री थी, उसका नाम दौरकस भी था। वो यीशु मसीह की शिष्या थी और परमेश्वर पर बहुत विश्वास करती थी और दान धर्म का कार्य करती थी, पुण्य का काम किया करती थी। और एक दिन वो बीमार पड़ी और मर गई और लोगों ने उसको स्नान कराकर अटारी पर ऊपर लिटा दिया। और लुद्दा नगर के लोगों को मालूम पड़ा कि पतरस याफा नगर में हैं और वहाँ पर लुद्दा नगर और याफा नगर करीब करीब ही थे। तब प्रेरितों ने पतरस को आज्ञा दी, संदेशा भेजा कि आप यहाँ पर जल्दी आइए। और याफा नगर में पतरस और उनके साथ और अन्य प्रेरित आए और जब वो याफा नगर पहुँचे तो लोगों ने पतरस को अटारी पर भेजा और वो भी गए उनके साथ। और अटारी पर पतरस ने देखा कि वहाँ पे कई विधवाएं रो रही थीं और पतरस को उन विधवाओं ने कपड़े बताए जो कि डॉरकस ने बनाए थे और उन्हें दिए थे, और कुर्ते बनाए थे और बहुत से कपड़े जो उसने दान दिए थे वो उनको दिखाने लगे। पतरस ने उन सभी लोगों को उस कमरे से बाहर कर दिया और उन्होंने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने शव को देखकर कहा, हे तबीता, उठो। उसने तुरंत आंखें खोल दी और पतरस को देख करके वो उठ बैठी। पतरस ने उसको सहारा दे करके उठाया और तब सब विधवाओं को और अन्य लोगों को बुला करके उसको जीवित अवस्था में बता दिया। तब वहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, परंतु शिमोन नामक एक चमड़े के व्यापारी के घर में बहुत दिन तक पतरस वहीं पर रहे। अब हम देखते हैं पतरस और कर्नेलियस के बारे में। कैसरिया नगर में कर्नेलियस नाम के एक व्यक्ति थे। वो इतावली नामक सैन्य दल के नायक थे और वो बहुत ही धर्मी थे और समस्त उनका परिवार जो था वो परमेश्वर की भक्ति किया करता था। और वो कर्नेलियस जो थे वो यहूदी लोगों के, गरीब लोगों को बहुत दान दिया करते थे और निरंतर प्रार्थना किया करते थे। उसने एक दिन करीब 3 बजे के करीब एक दर्शन देखा। परमेश्वर का एक सुरदूत उसके पास आया और कहा, कर्नेलियस, कर्नेलियस। वो भय मुक्त हो गया और उसके बाद वो डर के मारे
उसने कहा, क्या आज्ञा है प्रभु? स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं और तुम्हारे दान और पुण्य के कार्य प्रभु को स्मरण हैं। तुम कुछ मनुष्यों को याफा नगर भेजो, वहाँ पर पतरस एक शिमोन के घर में, जो चमड़े का व्यापारी है, उनके घर में अभी अतिथि के रूप में रह रहे हैं। तब स्वर्ग का दूत उसके पास से चला गया। तब उसने अपने सेवकों को और अनुचरों को और धर्मपरायण सैनिकों को बुलाया और उन्हें सभी बातें समझा करके याफा नगर में पतरस को बुलाने के लिए भेज दिया। उस समय पतरस लगभग दोपहर के समय में छत पर प्रार्थना कर रहे थे और उनको भूख भी लग रही थी और वो भूख के मारे ध्यान मग्न हो गए। और तभी उन्होंने एक दर्शन देखा कि स्वर्ग में आकाश खुल गया है और चारों तरफ से लटकती हुई एक चादर नीचे उतर रही है और उस चादर में हर तरह के पशु, पक्षी और रेंगने वाले जीव जंतु थे। और स्वर्ग से उसको आवाज़ आई कि पतरस उठ, मार और खा। पतरस ने उनको देखा, जीव जंतुओं, जानवरों को। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने कभी भी अपवित्र और अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। दूसरी बार पतरस को आवाज़ सुनाई दी कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध कहा है उसे तू अपवित्र मत कह, उठ, मार कर और खा। तीसरी बार भी उसको वही स्वर सुनाई दिया और पतरस ने भी यही कहा कि हे प्रभु, यह अपवित्र और अशुद्ध वस्तु मैं नहीं खाता। तब तीसरी बार वो चादर वापस आकाश में चली गई और इस दिव्य दर्शन के कारण पतरस असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा, इस दर्शन का क्या तात्पर्य है। उसी समय कर्नेलियस के द्वारा भेजे गए तीनों व्यक्ति पतरस को पूछने के लिए द्वार पर चिल्लाने लगे और उन्होंने बड़े ज़ोर से चिल्लाया कि क्या शिमोन पतरस यहीं पर अतिथि हैं। पतरस उसी समय दर्शन के बारे में ही सोच रहे थे। तभी पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा, जाओ, 3 मनुष्य तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जाओ और उनके साथ चले जाना, मैंने ही उन्हें भेजा है। तब पतरस नीचे आकर बोला, तुम जिसको ढूंढ रहे हो मैं ही हूँ। उन्होंने कहा, हमारे मालिक सैनिक अधिकारी धर्मपरायण व्यक्ति हैं और परमेश्वर के भक्त हैं और समस्त यहूदी जाति उनका सम्मान भी करती है। उन्हें पवित्र स्वर्गदूत के द्वारा ये दर्शन प्राप्त हुआ है कि आपको आमंत्रित करें और आपसे प्रभु का संदेश सुनें। पतरस ने उन्हें भीतर बुलाया और उनका आतिथ्य सत्कार किया। तब दूसरे दिन कुछ अन्य शिष्यों के साथ और विश्वासी भाइयों के साथ पतरस कर्नेलियस के घर चले गए। कर्नेलियस जब उससे मिले तब पतरस के चरणों पर वो गिर पड़े और पतरस ने कहा, उठो उठो, मैं तो तुम्हारे ही समान एक मनुष्य हूँ। और जब वे लोग भीतर गए तो पतरस ने देखा कि वहाँ पर कर्नेलियस के सारे रिश्तेदार और एक बड़ी भीड़ एकत्रित थी। पतरस ने कहा कि तुम स्वयं जानते हो कि हम यहूदी लोग अन्य जातियों के पास नहीं जाते हैं और ना उनके घर में जाते हैं, ना उनको प्रचार करते हैं। परंतु मुझे परमेश्वर ने बताया कि कोई अशुद्ध और अपवित्र नहीं है और इसलिए परमेश्वर के कहे के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है।
कर्नेलियस ने कहा कि 4 दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तब मुझे परमेश्वर पिता ने बताया कि आपको बुला करके सुसमाचार सुनूं। तब पतरस ने परमेश्वर की आज्ञा मान के उन्हें भाषण देना शुरू किया और सभी लोग बड़े विश्वास के साथ और बड़ी लगन के साथ पतरस का भाषण सुन रहे थे। और सुनने वालों पर अचानक पवित्र आत्मा उतर आया और सभी चकित रह गए कि पवित्र आत्मा अन्य जातियों के ऊपर भी उतर रहा है। तब वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने यीशु नाम का बपतिस्मा लिया और पतरस कुछ दिन और वहीं पर ठहरे और उन्हें उपदेश देते रहे। और उसके बाद और भी अन्य लोग यीशु मसीह के नाम का विश्वास करने लगे और पतरस और उनके साथ रहने वाले शिष्य वहाँ पर भी प्रचार करते रहे और कलीसिया बढ़ती